Okay, hi everyone. My name is Rajiv Kumar, and I have 10 years of experience in IT industry, and I work in different technologies, tool and technologies. So अभी हम लोग सेलेनियम का हिंदी में बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें से क्या कोर्स होगी, क्या कोर्स की कंटेंट है और उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है और क्या आपको पहले से आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। हम लोग बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जावा और सेलेनियम का मेनली वी विल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये कौन-कौन सा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं और कहाँ तक इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके बेसिक्स एंड जितने भी आगे बढ़ेंगे, जैसे-जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे, सो वी विल रियली हम लोग एन्जॉय करेंगे इस कोर्स को। तो हमारा ऑलरेडी इंग्लिश में कुछ वीडियोस कुछ ट्रेनिंग मैंने दे रखी है, जिसका वीडियोस ऑलरेडी लेकिन वो इंग्लिश में है। मैंने 6-7 बैच ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। तो अभी अब हिंदी में स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं एक छोटी-सी बस एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहता हूँ सर, लेट मी बिफोर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? तो नौकरी डॉट कॉम में अगर मैं ओपन करता हूँ और अगर मैं सर्च में जाता हूँ, यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ सेलेनियम जावा, ओके? सेलेनियम विद जावा। तो अगर देखते हैं तो कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी, तो 30,000 जॉब सेलेनियम बेस्ड जावा में अपॉर्चुनिटी है अभी मार्केट में। सो 30,000 विद डिफरेंट टेक्नोलॉजी। आई एम नॉट फिल्टरिंग विद हम फिल्टर नहीं कर रहे हैं एक्सपीरियंस लेवल के बेसिस पे। तो अगर हम लोग देखते हैं पाइथन में, ओके, सेलेनियम पाइथन में, Selenium Python में 28,000 jobs. So Selenium with Python and Selenium with Java both are booming in market currently. Lot of job opportunity, बहुत सारी job opportunity है Selenium के ऊपर ही market में. So Selenium में और different releases वो लोग कर रहे हैं. Selenium 4 अभी आई है, तो नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी Selenium का मार्केट अच्छा है। अगर कोई टेस्टिंग से बिलोंग करता है तो दे ही उसको पता होगा। अगर कोई टेस्टिंग में करियर बनाना चाह रहा है तो जावा और सेलेनियम के बेसिस पे अच्छी खासी जॉब मिल जाती है मार्केट में। ओके, सो ओके, सो ये हम लोग बाद में भी बात करेंगे। अभी बात करते हैं कोर्सेज पे। तो सेलेनियम क्या करती है? सेलेनियम के थ्रू हम लोग कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट करते हैं। जितने भी ब्राउज़र बेस्ड ऑटोमेशन होती है, उसको सेलेनियम से हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सेलेनियम ऑटोमेट ब्राउज़र, सेलेनियम की ये ऑफिशियल वेबसाइट है selenium.dev। ओके, सो सेलेनियम क्या करती है? मदद करती है ऑटोमेट करने में ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन को हम लोग ईज़िली ऑटोमेट कर सकते हैं। So, but there are a lot of things other apart from that automation, lot of validation, lot of functional testing we can achieve, हम लोग अचीव कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, लाइक आईडी वन ऑफ द कंपोनेंट that's very less company organization using ID. This is help in record and playback. So it's a small company and like someone for personal uses for learning purpose they can record and playback. But WebDriver, Selenium WebDriver is a main concept of Selenium. If you see about Selenium WebDriver, we will see WebDriver and we will see grid also. And there is one more modules is RC. So Selenium RC, which has been deprecated, so now no one is using RC. सो मेनली सेलेनियम वेब ड्राइवर। सो सेलेनियम वेब ड्राइवर में बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे इंटरफेसेस, बहुत सारे फंक्शंस, मेथड्स प्रोवाइड कर रही है, जिसके बेसिस पे हम लोग ऑटोमेट कर पा रहे हैं। तो हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे तो देखेंगे। तो इफ यू रीड हियर, इफ यू वांट टू क्रिएट रोबस्ट ब्राउजर बेस्ड रिग्रेशन सूट, ऑटोमेशन सूट एंड टेस्ट स्केल एंड डिस्ट्रीब्यूट अ स्क्रिप्ट अक्रॉस द मेनी एनवायरमेंट्स। सो हम लोग सेम इफ यू सी अबाउट, हम लोग अगर टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग को पता होगा कि यूएटी, एसआईटी, प्रोडक्शन, बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ पे हम लोग स्टेजिंग एनवायरमेंट, SIT, UAT and production environment. Mainly these three environment, most of the standard organization is using that. So उसको dev भी बोल सकते हैं, dev staging, dev कुछ भी नेमिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर देखते हैं तो उसमें तो जितनी भी
वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग सेलेनियम। अगर ग्रिड की बात करते हैं तो ग्रिड ब्राउजर पे कुछ, if you are seeing anything on the browser, everything is like object, you can perform action on each and every wherever, like if it is a link you can perform the action. So we will see how हम लोग एक्शन कैसे लेंगे और एट्रीब्यूट कैसे निकालेंगे, इसकी ऑब्जेक्ट को कैसे रेंडर करेंगे और इस पे एक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। सो these all we'll see as part of course actually. सो अब आते हैं सेलेनियम ग्रिड के ऊपर। सेलेनियम ग्रिड क्या करती है कि हम लोग, अगर हमारे पास 100 टेस्ट केसेस हैं और हम लोग 100 टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं एट द सेम टाइम, लाइक 10 टेस्ट केसेस I can schedule for one of the environment and 10 test cases in another environment. Same set of test cases can be executed or different environment at the same time. ओके, सो हमारे पास सेवरल मशीन्स एज ए सेंस वीएम होती है, जिसके थ्रू हम लोग नोड एंड हब बनाते हैं और उस पे टेस्ट केस को सेग्रीगेट करते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे सेलेनियम ग्रिड के टॉपिक में जब आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो अभी हम आते हैं इसके अगर हम देखते हैं यहाँ पे डाउनलोड सेक्शंस, तो ये सब डॉक्यूमेंटेशंस उसकी है, सेलेनियम की डॉक्यूमेंटेशंस है, पावरफुल डॉक्यूमेंटेशन। हम लोग सब डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू भी जाएंगे। तो इफ यू सी अबाउट सेलेनियम का, यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं सेलेनियम का डिफरेंट वर्जन एंड कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट कर रही है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स सपोर्ट कर रही है, सेलेनियम का कौन सा स्टेबल वर्जन है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो अभी आते हैं कोर्स कंटेंट पे। हमारा कोर्स कंटेंट क्या होगा, हम लोग पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, सेलेनियम की बेसिक लेंगे पहले, व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेलेनियम की डिफरेंट वेरिएंट पढ़ेंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म सपोर्ट करती है, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ, और इसकी आर्किटेक्चर क्या है, तो ये सब हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो उसके बाद जावा की बेसिक नीड होनी चाहिए, सेलेनियम पे अगर काम करते हैं तो डेवलपर के जैसा तो नहीं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उप्स कंसेप्ट पता होना चाहिए, लाइक कंडीशन, लूपिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इफ यू सी उप्स कंसेप्ट में मेनली इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, सो इनहेरिटेंस, तो ये सब एक्सेस मॉडिफायर, एक्स एरेज, सो ये सब कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए सेलेनियम करना। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे डिटेल में, और कुछ प्रोग्रामिंग भी करेंगे। और इसके अलावा आईडी, इफ हम लोग आईडी पे जाते हैं तो आईडी के एक दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो आईडी ज़्यादा मोस्टली यूज नहीं होती इंडस्ट्री में। तो उसके बाद देखेंगे सेलेनियम के बेसिक कमांड्स, लाइक हाउ, हम लोग लोकेटर कैसे निकाल सकते हैं, लोकेटर क्या होती है, एक्सपाथ क्या होती है, आईडी, नेम, सो ये सब लोकेटर्स है। ओपन एंड क्लिक कमांड कैसे काम करती है, वेरिफिकेशन क्या होती है, लोकेटर क्या होती है, स्टोरिंग क्या होती है एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इस पे। फिर फ्रेमवर्क पे आएंगे। फ्रेमवर्क हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं। टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क इस मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री अभी करती है, लेकिन एक दो एग्जाम्पल हम लोग जे यूनिट पे भी देखेंगे और टेस्ट एनजी पे भी देखेंगे। तो सेलेनियम विथ फ्रेमवर्क, सो ये पार्ट जो होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाई वी आर यूजिंग वेब ड्राइवर, व्हाट, क्या डिफरेंस क्या है, हम लोग स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे होती है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, डेटा ड्रिवन, कीवर्ड ड्रिवन, कुकुम्बर फ्रेमवर्क क्या होती है। तो हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा बेसिक टॉपिक, इसमें हम लोग अगर एपीआई टेस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग एपीआई टेस्टिंग भी ऐड कर सकते हैं। एपीआई टेस्टिंग यूजिंग एपीआई टेस्टिंग, दैट मीन्स या सर्विस, वेब सर्विस टेस्टिंग, ओके। सो ये भी, इसकी भी मार्केट बहुत डिमांड है, वेब सर्विस टेस्टिंग। इसमें हम लोग मेनली कोर जावा अगर जिसको पता है तो वेब सर्विस टेस्टिंग इजी हो जाती है। यूजिंग रेस्ट एश्योर्ड इज वन ऑफ द बूमिंग टेक्नोलॉजी अभी है। रेस्ट एश्योर्ड और जावा के थ्रू हम लोग एपीआई टेस्टिंग को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आ गई जेनकिंस। जेनकिंस को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। जेनकिंस, मेवन, जेनकिंस और मेवन। मेवन इज बिल्ड टूल है हमारा, पोम डॉट एक्सएमएल का कंसेप्ट होता है, हम लोग देखेंगे कैसे। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिजाइन पैटर्न होती है, डेटा ड्रिवन, कीवर्ड ड्रिवन, कुकुम्बर, हम लोग डेटा कैसे रीड करते हैं, एक्सेल से, डीबी से और नोटपैड से, या एनी फाइल सिस्टम वी कैन बी एबल टू, मतलब हम लोग
अचीव कर किया जा सकता है उसको। और मेनली रिपोर्ट पार्ट लाइक टेस्ट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक मोस्ट ऑफ द इन मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर क्लाइंट्स आर मोस्टली बोदर अबाउट रिपोर्टिंग, सो हम लोग डिफरेंट स्टाइल देखेंगे रिपोर्टिंग का, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रिपोर्टिंग लाइक एक्सटेंट रिपोर्ट, कुकुम्बर की रिपोर्ट देखेंगे और टेस्ट एनजी रिपोर्ट। तो ये सब रिपोर्ट हम लोग डिफरेंटली जनरेट करेंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे और रोबस्ट फ्रेमवर्क होगा जिसमें ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ आवर फ्रेमवर्क एंड जावा विल बी गेट क्लियर और बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो ये हमारा बेसिक्स डेमो था। तो डिटेल में हम इसको नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको डिटेल में करेंगे।